भागवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 49वां चल रहा है अभी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वह विश्वसनीय नहीं है। इसीलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरिक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। बिल्कुल गलत बात है। ये तो राधा भी तो कृष्ण की अलंकारी शक्ति। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और विचार को प्रश्य मिलेगा। या थोड़ा सरल लैंग्वेज में होना चाहिए जिससे लोग समझ में आ सके। यानी कि हिंदी में लिखा हुआ तो इसमें भी संस्कृति घुसा दी तो साला श्लोक ही पढ़ लेते रहे। प्रश्य मिलेगी जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चे की बाढ़ आ जाती है जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है, जैसे कि अभी छाया हुआ है। हर कोई साला बोलता है भक्त बन के मैं साला सन्यासी ही बनूंगा, फिर काम कौन करेगा? हर कोई भिक्षाम दे ही बोलेगा तो साला भीख देगा कौन? आगे श्लोक 50वां मतलब अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नाकर्णीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखों पितर लोग मतलब जो पूर्वज हैं गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। वो वैसे भी आधा समाप्ति हो चुकी है। आज के डेट में कौन जाता है अपने पूर्वज को तर्पण देने के लिए? बहुत लोग तो भूल ही चुके हैं। बहुत होली मनाते हैं आज के डेट में। अब जुड़ शीतल कोई मनाता है? वो तो कीचड़ से होली खेलते हैं। तात्पर्य सकाम कर्म के विविध धारणाओं के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ये दान भगवान विष्णु, सीधा विष्णु लिखा है, भगवान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु को अर्पित भोजन से अच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। जो खुद पालन करते हैं, दुनिया भर को खाना खिलाते हैं, ये उनको खाना खिलाएंगे। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में अध्याय 11वें 5वें श्लोक के 41वें पंक्ति में कहा गया है, वो तो वहाँ पे पढ़ ही लेंगे। वैसे सब इसे उबार सकता है तो ओपेनहाइमर जो था उसने गीता पढ़ के परमाणु बना दी। इसमें गीता के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि यंत्र की शक्ति से कभी भी पृथ्वी से बाहर नहीं जाया जा सकता। तो साला ये चंद्रलोक पे कैसे पहुँचे? उसे तो उसी वक्त वो लाइन चेंज होना चाहिए था। अगर हर संकट से उबार सकते हैं तो ये लोग खुद भिक्षाम दे क्यों करते हैं? कर्म के रास्ते पे चलने के लिए गीता का स्थापना हुआ। उसने कर्म के रास्ते पे जाने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को प्रोत्साहित किया और यहाँ पे पूरे गीता में भक्ति मार्ग लगा हुआ है। तो भक्ति मार्ग पे ही तो अर्जुन भी जा रहा था। इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत ही क्या, मतलब उसको बोलने की जरूरत ही क्या पड़ती है? जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वो देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं।
हाँ भैंस की। कृष्ण पूरी जिंदगी भर गाय चराता रहा, दूसरों की सेवा भक्ति करता रहा। अगर इतना ही बड़ा ये राधा राधा करने से इतना कुछ होता तो वो महादेव महादेव करते करते अपना ऋषि मुनि काहे नहीं बन गया। नर नारायण भी का जो अवतार हुआ था उसका, जिसको आज के डेट में 10 अवतार में गिनती नहीं होता है, लेकिन उसका जो नर नारायण का अवतार हुआ था वो भक्ति मार्ग में चलते हुए भी उसने युद्ध किए थे ना। कर्ण का जो कवच था वो 100वां कवच था, उससे पहले भी 99 कवच तोड़े जा चुके थे। आगे का श्लोक, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शकुंतला जो थी वो विश्वामित्र की बेटी थी और भारत के नाम से ही भारत भारत राज्य का नाम पड़ा हुआ है। तात्पर्य, सनातन धर्म या वर्णाधर्म धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्ण के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। इसमें बोल रहे हैं ना कि यहाँ अपना पारिवारिक कार्य मतलब अपना ड्यूटी करो, अपना काम धंधा करो, उसके बाद अगर कोई टाइम मिलता है तो भगवान के प्रवचन करो, क्योंकि भगवान आकर के तुम्हारे मुंह में खाना नहीं डालेंगे बेटा, खाना खुद ही बनाना है, उसको खाना भी खुद ही है, तो कर्म करो। अगर ऐसे ही जो घूमते रह जाओगे भक्ति करते करते तो घर को खाना कौन खिलाएगा। अतः समाज के उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। हालांकि सनातन धर्म का अपमान नहीं हो सकता, क्योंकि जो बाकी के 5 कौम हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जैन, वो सब मिल के सनातन बने हैं। मतलब कोई भी कौम अगर कुछ भी गलत करता है तो नाम खराब सनातन का ही होना, तो इसमें सिर्फ हिंदू कौम की बात नहीं होना चाहिए। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य भगवान विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इसका अनुगमन करते हैं वो नीचे ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। अंधे कहलाना मतलब उसके तरफ जो अगर बढ़ता है वो निश्चय ही कुव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ता चाहता है। लेकिन वो समझाएगा कौन? ऐसे ही लोग ना जो इन्होंने वेद पढ़ी हुई है। एक बात समझ में नहीं आती, ये लोग कैसे, इन्होंने भी वेद पढ़ी हुई है तो इनको आज तक क्यों नहीं पता चला कि चंद्रमा से लेकर के धरती की दूरी कितनी थी? वो तो उन ब्राह्मणों ने मतलब वैज्ञानिकों ने पता करी, उन्होंने इन सब की चीज़ों से देख करके इतने बड़े बड़े मशीन बना लिए, चंद्रमा तक पहुँच गए। इन लोगों से पटाखे नहीं बनते हैं। अगर फिर इनसे मतलब फेलियर स्टूडेंट्स, इन लोगों का जब कोई एग्जाम ही नहीं होता कि इन्होंने बस वेद पढ़ लिया, जांच कहाँ होती है? मतलब कैसे पता कि इन्होंने जो तात्पर्य लिखा है वो सही तात्पर्य लिखा है? इन्होंने तो जो श्लोक पढ़ी है उसके हिसाब से अपना तात्पर्य लिखा है। अब कैसे पता कि इन्होंने सही लिखा है या गलत क्यों लिखा है? क्योंकि इन्होंने ही लिखा हुआ है कि यंत्र की सहायता से पृथ्वी से बाहर नहीं जाया जा सकता। चंद्रलोक पे पहुँचा ना, मंगल लोक यान भी वहाँ तक पहुँच गया, तो भैंस की जब वो पहुँच गया इसका मतलब इनकी तात्पर्य गलत है। ये लोग फेलियर स्टूडेंट है, तो फिर इनकी बातों को पढ़े ही क्यों? तो सिर्फ श्लोक ही पढ़े ना, तात्पर्य इनको रहने दें। श्लोक 45वां। हे प्रजापालक श्री कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, जो लोग कुल धर्म का नाश करते हैं, जो उनके कुल की परंपराएं चल रही हैं उसका नाश करते हैं, तो नरक में जाना पड़ता है, उनको नरकवासी बनना पड़ता है। लेकिन ये सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी कुल का धर्म उस कुल की नीतियाँ कैसी हैं उस पर डिपेंड करता है। कोई कुल का धर्म होगा कि सामने वाला परिवार है वो हमारा जन्मजात दुश्मन है, उस घर में कोई भी पैदा होगा तो उसको मार दें, तो वो कुल धर्म अगर तुम फॉलो करते जाओ तो साला तुमको स्वर्ग मिलेगा? नहीं मिल सकता ना, गलत है। तात्पर्य, अर्जुन ने अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। अगर ऐसा सही है तो रामभद्राचार्य जी को कैसे जगत गुरु के पोस्ट मिल गया? वो तो अंधे हैं और बच्चे थे, उनको किसी ने शिक्षा नहीं दी थी, फिर उनको जगत गुरु का पोस्ट किसने दिया? नहीं मिलना चाहिए ना, ये गलत बात है ना, क्योंकि ज्ञान अगर उनको मिल सकता है तो किसी को भी मिल सकता है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है।
जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। कष्टमय जीवन इसको पापमय के लिए वहाँ नरक में जाकर के ही नहीं बिताना होता है, धरती पे भी बिताना होता है। अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं तो हम सोचते हैं इससे क्या हुआ, लेकिन अगर हम जब आगे जाकर के उसकी जो कोई गलत, जब कोई मार खाता है और हम वहाँ पर हंस रहे होते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि तो उसने मार खाया है, कुछ भी किया होगा, और हम हंस रहे होते हैं। ऐसे ही हमारे घर में कोई पिट के आता है ना तो बड़ा गुस्सा आता है, तो वो वही पाप कर्म होता है एक्चुअली। और हमारा इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है, कहीं साला एक्सीडेंट हो जाए तो हम ये सोचते हैं अरे क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन दिल में लग रहा होता है कि किसी को चोट लगा हो, ताकि मन में बोल सके हाँ हाँ कैसे चोट लग गई। नहीं लगा होता है तो साला दिल में दुख लग जाता है। तो यही इंसान का कर्म है। श्लोक 46वां। तो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पे तुले हुए हैं। ये मैं इसका तात्पर्य बताता हूँ मैं अपने हिसाब से। ये जो बोल रहा है कि हम कितने जघन्य पाप कर्म कर रहे हैं कि राज की चिंता में आकर के हम अपने ही परिजनों को मारने के लिए उतरे हुए हैं। इस वक्त इसको सिर्फ देखो, इसके दिमाग में भी सिर्फ यही चल रहा था कि मुझे राजपाट चाहिए। इसके दिमाग में दूध सभा हट गया था, वो लाक्षागृह हट गया था, वो जो भीम को जहर दे करके नदी में फेंक दिया था वो सब हट गया था। उस वक्त इसके दिमाग में सिर्फ राजतंत्र चल रहा था। वही कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर में परिस्थिति आता है तो दिमाग भले ही बहुत तेज हो लेकिन उस वक्त बहुत सूक्ष्म हो जाता है। इंसान के दिमाग बहुत कम काम करने लग जाता है। तो उस वक्त शांत चित्त से सोचना चाहिए कि आखिर मैं ये कर क्यों रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, इससे होने वाला क्या है। तात्पर्य, स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप, माँ के वध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। वैसे परशुराम ने भी अपने माँ का गला काट दिया था, पता है। तो फिर जब उसके पापा महर्षि जगदम्बि ने उसको वरदान मांगने के लिए बोला तो उसने वरदान में भी यही मांगा कि जिनको मैंने मारा उनको वापस जिंदा कर दो, प्लेजेंस ऑफ माइंड। तो वही डिपेंड करता है कि आप परिस्थितियों को किस हिसाब से देखते हैं और किस हिसाब से उसको हैंडल करते हैं।